नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब हेल्दी और अच्छे होंगे। साथ ही साथ कोरोना के इस पेंडेमिक में अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ सुरक्षित भी होंगे। दोस्तों, जैसा आप सबको पता है, मैं अपने चैनल पे हमेशा बोन, जॉइंट, नस एवं मांसपेशियों से संबंधित बीमारियों के बारे में आपको बताता हूँ। पर दोस्तों, आज मैं आपसे बात करूँगा एक बिल्कुल ही टॉपिक हट के है। आज के जो टॉपिक है, आज का टॉपिक है कोरोना से संबंधित। दोस्तों, आज मैं आपसे बात करूंगा कि आजकल जो बहुत ज़्यादा प्रचलन में एक बीमारी है, आपने न्यूज़ चैनल्स और अपने आसपास के सोशल मीडिया साइट्स में या फिर बहुत लोगों के मुंह से सुना होगा, म्यूकरमाइकोसिस, यानी जो ब्लैक फंगल डिजीज़ होता है। ये क्या होता है और ये आजकल क्यों ज़्यादा प्रचलन में है, साथ ही साथ ये अभी हाल ही में न्यूज़ में क्यों छाया हुआ है। तो दोस्तों, इसी बारे में आज आपसे बात करूँगा। दोस्तों, मैं आज आपको बताऊँगा कि कोरोना से इसका क्या संबंध है, साथ ही साथ इसके लक्षण क्या होते हैं, इसके ट्रीटमेंट के लिए आपके पास क्या ऑप्शंस हैं और इसकी क्या क्या जटिलताएं होती हैं। तो दोस्तों, वीडियो के अंत तक बने रहिए, आपको पूरी जानकारी मिलने वाली है। दोस्तों, म्यूकरमाइकोसिस यानी ब्लैक फंगल डिजीज़ ये होता क्या है। सबसे पहले हम जानते हैं कि फंगस क्या होता है। जैसा कि आपने बहुत सारे बीमारियों में सुना होगा कि ये बीमारी बैक्टीरिया के कारण होती है, कुछ बीमारी वायरस के कारण होते हैं, जैसे कि अभी कोरोना चल रहा है, तो कुछ बीमारियाँ फंगस के कारण होती है। जैसे बैक्टीरिया एक अलग प्रजाति होती है, उसी प्रकार फंगस भी एक अलग प्रजाति होती है और इसके जो लक्षण होते हैं वो भी बिल्कुल अलग होते हैं बाकी बीमारियों की तुलना में। दोस्तों, जो म्यूकरमाइकोसिस की बीमारी है, ये अभी हाल ही में ज़्यादा देखी जा रही है। इसकी कुछ वजह है। सबसे पहले जानते हैं कि ये फंगस कहाँ पाया जाता है। दोस्तों, ये जो ब्लैक फंगस है, ये हमारे जो साइनसेस होते हैं, यानी हमारा जो यहाँ आइज़ के आसपास साइनस है, हमारे मैक्सिला के आसपास साइनस है, इनके आसपास नॉर्मली ये पाया जाता है और नॉर्मली ये हमारे बॉडी में किसी प्रकार का कोई भी बीमारी उत्पन्न नहीं करता। पर ये बीमारी कब उत्पन्न करता है, ये जानने वाली बात है। दोस्तों, अगर आपकी बॉडी में किसी भी प्रकार की अनुकूल स्थिति बनती है इन फंगस के लिए, तो ये अपनी रेप्लिकेशन यानी अपनी बढ़ोतरी करते हैं और ये बहुत ही जल्दी अपने सिम्टम प्रोड्यूस करते हैं, जैसे कि कैंसर में होता है। सबसे पहले है आपकी बॉडी की इम्यूनिटी कम होनी चाहिए। यदि पेशेंट्स को पहले से ही कोई क्रॉनिक बीमारी हो, यदि पेशेंट्स काफ़ी दिनों तक सिस्टमिक स्टेरॉइड लेता हो, पेशेंट की रोग प्रतिरोधक क्षमता काफ़ी कम हो, या फिर पेशेंट को शुगर की बीमारी हो, अगर ये सारी अनुकूल परिस्थितियाँ होती है ब्लैक फंगल डिजीज़ के लिए, इन सारी परिस्थितियों में ही अपने आप को रेप्लिकेट कर पाता है और अपने सारे लक्षण प्रोड्यूस कर पाता है। अब मैं बताता हूँ कि इसका कोरोना से क्या संबंध है। दोस्तों, हम जान रहे हैं कि कोरोना भी पेंडेमिक है और सारी जगह फैला हुआ है। ऑलरेडी कोरोना में पेशेंट्स की इम्यूनिटी कम होती है और पेशेंट्स की जो रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है, उसकी कार्यशैली भी काफ़ी हद तक अफेक्ट होती है। साथ ही साथ कोरोना के जो पेशेंट्स हैं, इनमें हम बहुत धड़ल्ले से सिस्टमिक स्टेरॉइड का यूज़ कर रहे हैं। स्टेरॉइड अपने आप में बॉडी में शुगर की मात्रा बढ़ाता है, जो अगेन बैक्टीरिया और इस प्रकार के ब्लैक फंगल को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है। साथ ही साथ दोस्तों, कोरोना में आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है। तो ये सारे जो फैक्टर मिलके इसके लिए एक फेवरेबल एनवायरनमेंट बनाते हैं, जो म्यूकरमाइकोसिस को अपनी ओर आकर्षित करता है और ये अपने लक्षण प्रोड्यूस करता है। तो अब आप समझ गए होंगे कि कोरोना में क्यों ये ज़्यादा पाया जा रहा है। नॉर्मली पहले ऐसा होता था कि 100 में 1 या 2 पेशेंट से म्यूकरमाइकोसिस के होते थे, बट अभी इसकी जो तीव्रता है और इसकी जो इंसिडेंस है वो काफ़ी बढ़ गया है। तो इसका रिलेशन कोरोना से है। तो दोस्तों, क्या हम स्टेरॉइड का जुडिशियल यूज़ कर पा रहे हैं? सबसे समझने वाली बात यह है कि स्टेरॉइड का यूज़ किन में करना है। दोस्तों, स्टेरॉइड 2 टाइप के होते हैं। एक होता है जो आपके नसों के माध्यम से आपके बॉडी में पहुंचाया जाता है, जिसे हम सिस्टमिक स्टेरॉइड कहते हैं, और कुछ टैबलेट फॉर्म में भी ली जाती है, जिसे हम लोकल स्टेरॉइड कहते हैं। दोस्तों, सिस्टमिक स्टेरॉइड का यूज काफ़ी लोग बिना जाने समझे कर रहे हैं। बहुत सारे आपने पेरीफेरी के हॉस्पिटल्स देखे होंगे जो बिना किसी रैशनल के इसका यूज़ कर रहे हैं। तो ऐसे में सिस्टमिक स्टेरॉइड का बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है, जो बॉडी में जितना उसका एडिटिव इफेक्ट होना चाहिए उससे कहीं ज़्यादा उसके नकारात्मक इफेक्ट देखने को मिल रहे हैं। दोस्तों, सिस्टमिक स्टेरॉइड का यूज़ किन में होनी चाहिए? सिस्टमिक स्टेरॉइड का यूज़ उन पेशेंट्स में होना चाहिए जिनमें ऑलरेडी बहुत ज़्यादा सांस लेने में डिफ़िकल्टी हो रही है, जो ऑलरेडी वेंटिलेशन पे हैं, वेंटिलेटर मशीन्स पे हैं, जिनमें बाईपेप मशीन्स लगा हुआ है, या फिर जिनको सांस लेने में दिक्कत हो रही है, जिनको बाहर से ऑक्सीजन दी जा रही है, जिनको थोड़ी मोड़ी दिक्कत है। आई डोंट थिंक उनको सिस्टमिक स्टेरॉइड की ज़रूरत है। साथ ही साथ दोस्तों, स्टेरॉइड की जो यूज़ होता है वो टेपर डोज में होता है, यानी आपने पहले मात्रा ज़्यादा ली है तो इसे धीरे धीरे कम किया जाता है। अगर सडनली आप उसे विड्रॉ कर लेते हैं, हटा लेते हैं, तो भी बॉडी में इसके एडवर्स रिएक्शन होते हैं। दोस्तों,
यदि मैं स्टेरॉइड के ड्यूरेशन की बात करूं तो ड्यूरेशन भी अपने आप में एक महत्वपूर्ण मसला है। बहुत पेशेंट्स में इसकी ड्यूरेशन को काफ़ी बढ़ा दी गई है जो कि सही नहीं है। तो इसकी जो डोज होती है वो टैपर्ड होनी चाहिए और कंट्रोल वे में होनी चाहिए। साथ ही साथ इसकी जो भी आप डोज ले रहे हैं किसी एक्सपर्ट डॉक्टर की निगरानी में ही होनी चाहिए। तो ये सारे फैक्टर से हम म्यूकरमाइकोसिस यानी ब्लैक फंगल डिजीज़ को कम कर सकते हैं। दोस्तों, यदि मैं इसके लक्षणों की बात करूं तो सबसे इसकी इम्पॉर्टेंट जो लक्षण होता है वो आपके आई के आसपास रेडनेस, आँख का सूज जाना होता है। साथ ही साथ कई बार आपके विजन लॉस भी हो सकते हैं। आपके ये जो चिक्स होते हैं, गाल होते हैं, यहाँ पे भी सूजन होती है और आपको सांस लेने में भी दिक्कत हो सकती है। और ये जो सारी सिम्टम्स आते हैं बहुत ही जल्दी आ जाते हैं। जैसे कैंसर में होता है कि पेशेंट्स के सिम्टम बहुत ही कम ड्यूरेशन में बहुत ज़्यादा एग्रेसिव फॉर्म ले लेते हैं। इसी प्रकार म्यूकरमाइकोसिस के भी सिम्टम होते हैं। दोस्तों, अब अगर आपको एक बार इसके सिम्टम पता चल जाते हैं तो आपको क्या करना है? सबसे पहले दोस्तों, आपको बिना देरी किए हुए आपके जो नाक कान गला स्पेशलिस्ट होते हैं यानी ENT स्पेशलिस्ट या फिर जो मेडिसिन के स्पेशलिस्ट होते हैं उनके पास आपको जानी है और उनसे इस डिजीज़ के कन्फर्मेशन के लिए वो जो भी बायोप्सी या फिर टेस्ट कहते हैं या फिर वो जो भी क्लिनिकल डायग्नोसिस बनाते हैं उसके अकॉर्डिंग आपको जो एंटी फंगल ड्रग्स होते हैं वो लेने की ज़रूरत होती है। एक बार एंटी फंगल ड्रग्स सही टाइम पे अगर आपको मिल जाता है तो इस बीमारी की रोकथाम बहुत ही आसानी से किया जा सकता है। बट अगर हम इसे सही समय पे नहीं पहचानते तो ये बीमारी आगे एक बहुत फैटल यानी बहुत ही घातक हो सकती है और बहुत सारे मामलों में पेशेंट्स की जान भी जा सकती है। तो दोस्तों, सबसे ज़रूरी बात जो समझने की ये है कि कोरोना में पेशेंट्स की इम्यूनिटी कम होती है और आप इम्यूनिटी कम कर रहे हैं, तो ये दोनों ही मिल के डबल हिट करते हैं पेशेंट्स को। तो आपको ध्यान रखना है कि अगर आपको कोरोना के सिम्टम्स आते भी हैं तो टाइमली आपको इलाज कराना है, टाइमली आपको आइसोलेशन में रहना है। आपको अपनी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए सारी चीज़ें करनी है जो ज़रूरत होती है, जैसे कि आपको स्ट्रेस फ्री रहना है, आपको विटामिन D3 मल्टीविटामिन और जो कोरोना का ट्रीटमेंट जल्दी से जल्दी लेना है। आपको प्राणायाम, योगा या फिर जो भी स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज है वो करनी है, माइल्ड एक्सरसाइज करनी है। आपको एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट में एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ रहना है। इन सब चीज़ों से आप अपनी इम्यूनिटी बढ़ा सकते हो और आपको हमेशा एक्सपर्ट डॉक्टर या फिर आप जो ट्रीटिंग डॉक्टर हैं उनसे आपको सलाह लेती रहनी है। साथ ही साथ जब भी आप हॉस्पिटल में एडमिट हो तो आप इस चीज़ का ध्यान रखें कि आपको स्टेरॉइड कितने तक चल रहा है और अपने डॉक्टर से ज़रूर पूछें इस बारे में कि स्टेरॉइड का यूज़ कितना मेरे लिए सही है या गलत है। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ मेरे द्वारा दी हुई जानकारी आपके लिए हेल्पफुल होगी। यदि जानकारी आपको अच्छी लगी तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ बेल आइकन दबा दें ताकि मेरे द्वारा दी हुई कोई भी जानकारी आपको सबसे पहले पहुँचे। दोस्तों, यदि आपकी कोई भी क्वेरी हो, आपको कोई सवाल पूछना है तो आप कमेंट बॉक्स पर लिख सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि मैं आपके सारे सवालों के जवाब दे सकूं। यदि आप चाहते हैं मैं किसी भी स्पेशल टॉपिक पर वीडियो बनाऊं तो भी मुझे बता दीजिए ताकि मैं उस टॉपिक की वीडियो प्रिपेयर कर सकूं। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद। स्टे हेल्दी, स्टे सेफ। बाय।